मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, इसलिए मोहित की पढ़ाई पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उन्होंने फैसला किया कि वो मोहित का एडमिशन हॉस्टल में करा देंगे ताकि मोहित वहां पर आवारा दोस्तों के साथ न घूमे और टीचर्स की देखरेख में अपनी पढ़ाई ठीक से करे। मोहित, देखो, हमें तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर रहकर तुम बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो, लेकिन हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई ठीक से करना। 1 साल तो फेल हो चुके हो, अगर अगले साल भी फेल हो गए ना तो तुम्हारे पापा तुम्हारी पढ़ाई ही छुड़वा देंगे। ठीक है मम्मा, अब से मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और अगले साल बोर्ड्स एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आई एम सॉरी, इस साल में पास नहीं हो पाया। मोहित के मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल छोड़ दिया। मोहित को हॉस्टल में जो रूम मिला था वहां पर उसके साथ एक और लड़का था। हॉस्टल में मोहित का पहला दिन था तो वो जरा गुमसुम सा था। मोहित, मैं नीचे खाने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। नहीं, आप लोग जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरे पास टिफिन है तो मैं तुम्हारे लिए यहीं पर खाना ले आऊंगा। मोहित ने हाँ में गर्दन हिलाई और नितिन टिफिन लेकर नीचे खाना खाने चला गया। मोहित अपने रूम की खिड़की खोलकर वहां खड़ा हो गया और बाहर की तरफ देखने लगा। रूम की उस खिड़की से बाहर वाली नदी दिखाई देती थी। शाम होने की वजह से हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। तभी थोड़ी देर बाद मोहित का रूममेट नितिन रूम के अंदर आया। वो अचानक से हड़बड़ा कर बोला, अरे मोहित, तुमने खिड़की क्यों खोल रखी है? इस खिड़की को बंद कर दो और याद रखना, अंधेरा होने के बाद कभी भी इस खिड़की को मत खोलना। क्या? लेकिन क्यों? अंधेरा होने के बाद इस खिड़की को क्यों नहीं खोल सकते? हॉस्टल का कोई नियम है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो। वो बाहर जो नदी है ना, वहां पर हॉस्टल के बहुत सारे बच्चों की मौत हुई है। सब कहते हैं कि उस नदी में एक पनडुब्बा है और जो कोई भी रात के समय वहां पर चला जाता है, पनडुब्बा उसे बहुत बुरी मौत मारता है। क्या? पनडुब्बा? ये क्या होता है? मैंने तो आज पहली बार ऐसा कोई नाम सुना है। अरे तुम इस सब के बारे में छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो कि ना तो कभी शाम ढलने पर इस खिड़की को खोलना और ना कभी रात के समय उस नदी के पास जाना। नितिन ने उसके अच्छे के लिए यह सब समझाया। मोहित ने पहले कभी अपनी लाइफ में ऐसी बातें नहीं सुनी थी, क्योंकि न तो उसके घर वाले इन सब बातों में मानते थे और जहां पर वो रहता था वहां पर भी कभी कोई ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मोहित ने नितिन की बात मानी और खिड़की को बंद कर दिया। अब मोहित के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि शाम होने पर कभी भी खिड़की को नहीं खोलना। इसी तरह हॉस्टल में उसके कुछ दिन बीत गए। तभी एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए उसे शेल्फ में एक किताब रखी हुई दिखाई दी जो हॉरर एंटिटीज पर लिखी गई थी। ये बुक तो काफी इंटरेस्टिंग लगती है, चलो आज थोड़ा भूत प्रेतों के बारे में भी पढ़कर देखता हूँ। अपनी किताबें पढ़ पढ़ कर तो मैं बहुत पक गया यार। मोहित ने वो किताब उठाई और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते किताब के दूसरे पन्ने पर उसे पनडुब्बा का जिक्र दिखाई दिया। अरे ये तो वही पनडुब्बा है जिसके बारे में उस दिन नितिन मुझे बता रहा था। ये तो बहुत ही खतरनाक एंटिटी है। एक बार इसके इलाके में अगर कोई आ जाए तो ये उसे बहुत भयानक मौत देता है। पर पता नहीं ये सब सच है भी या नहीं। आधे से ज्यादा चीज तो हमेशा मनगढ़ंत ही होती है। मोहित ने उस किताब में पनडुब्बा के बारे में पढ़ा और अपने रूम में आ गया। उस रात अचानक नितिन की तबीयत खराब हो गई और उसे इमरजेंसी में हॉस्टल से मेडिकल रूम में एडमिट कर लिया गया। आज मोहित रूम में अकेला था और उसके मन में बार बार एक विचार आ रहा था, क्या सचमुच इस नदी में पनडुब्बा रहता है या बस लोगों का वहम है? नितिन ने मुझे शाम के वक्त खिड़की खोलने से मना किया था, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है तो खिड़की खोलकर देख ही लेता हूँ, क्या पता पनडुब्बा मुझे दिख जाए। रात के लगभग 10 बज रहे थे। मोहित ने खिड़की खोली और बाहर नदी की तरफ देखने लगा, लेकिन उससे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो लगभग आधे घंटे तक इसी तरह बाहर देखता रहा, लेकिन नदी का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें उसे कोई हलचल होती दिखाई नहीं दी तो वो खिड़की बंद करके वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। मैं ठीक ही सोच रहा था कि ये सब फालतू की बातें हैं। अगर सचमुच उस नदी में पनडुब्बा होता तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? नितिन ने भी ना फालतू में मुझे डरा दिया।
अभी वो आएगा ना तो बताऊंगा उसे। उस रात नितिन की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो पूरी रात वो हॉस्टल के मेडिकल रूम में ही रहा। वो सुबह जब अपने रूम में आया तो मोहित ने उसे कल रात की बात बताई, तो नितिन उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू भी उन सब की तरह ही कर रहा है। पहले कोई नहीं मानता कि पंडुप्पा जैसा कुछ है यहाँ पर, और इसी बात को साबित करने में कितने बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। अरे नितिन, तू बहुत भोला है। मुझे तो लगता है हॉस्टल वालों ने इसलिए ये अफवाह फैला दी है ताकि हॉस्टल के बच्चे नदी के पास न जाएं। और तू खुद सोचना, अगर पंडुप्पा होता तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या? तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? तो चल मेरे साथ। कहाँ? सब बताता हूँ, चल। नितिन मोहित का हाथ पकड़कर उसे हॉस्टल के एक रूम में लेकर गया, जहाँ एक बोर्ड पर हॉस्टल के बहुत सारे बच्चों के फोटो लगे थे। ध्यान से देख इन सबको। ये सब वही है जिनकी मौत उस पंडुप्पा की वजह से हुई है। ये सब भी तेरी तरह ही मानने को तैयार नहीं थे। और अंत में क्या हुआ? नदी के किनारे कीचड़ में धंसा हुआ मिला था इन सब का शरीर। मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो। अच्छा ठीक है यार, मैं समझ गया। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। मोहित और नितिन वापस अपने रूम में आ गए। कुछ दिन बीते और मोहित के दिमाग से पंडुप्पा की बातें निकल गई। तभी एक रात, लगभग रात के 11 बजे होंगे। एग्जाम्स के स्ट्रेस के चलते दोनों जल्दी ही सो गए थे। तभी मोहित के कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, वरना ये मुझे मार डालेगा। मदद करो, हेल्प मी। उस आवाज से अचानक मोहित की नींद टूट गई और वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रहा था? हेल्प मी, मेरी मदद करो, वरना ये मुझे मार डालेगा। मदद करो मेरी, कोई है? अरे ये तो सचमुच कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन ये आवाज तो बाहर की तरफ से आ रही है। मोहित उस आवाज को सुनकर खिड़की की तरफ गया तो वो आवाज और तेज हो गई। उसने घबराकर खिड़की खोली तो बाहर एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे ये तो सचमुच कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, लेकिन मैं इसकी मदद कैसे करूं? बाहर जाने के लिए तो गेट भी बंद होगा, और अगर गार्ड को बोला तो वो बाहर जाने नहीं देगा। नितिन को उठाता हूँ। मोहित ने नितिन को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी नितिन की नींद नहीं खुली। अरे इतनी गहरी नींद में कैसे सो रहा है ये, जो इतनी बार उठाने पर भी नहीं उठ रहा? प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज सेव मी। नहीं, अब और देर में यहाँ पर नहीं रुक सकता। अगर इसे जगाने के चक्कर में लगा रहा तो पता नहीं उस लड़की के साथ क्या हो जाएगा। मुझे दीवार कूद कर ही बाहर जाना पड़ेगा। बार बार उस लड़की की मदद की चीख सुनकर मोहित हॉस्टल की पिछली दीवार की तरफ गया और वहां से बाहर की तरफ कूद गया। वो भागते हुए नदी की तरफ गया तो वो लड़की अभी भी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था जिससे उसे कोई खतरा हो। अरे तुम मदद के लिए क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ पर तुम्हें खतरा पहुंचाने वाला कौन है? मोहित ने जैसे ही ऐसा कहा तो वो लड़की अचानक से बहुत जोर से चिल्लाई और अपने आप ही पानी के अंदर खिंचती हुई चली गई। ये देखकर मोहित के होश उड़ गए। मोहित अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी उसके पैरों को किसी ने पकड़ा और नदी की तरफ खींचने लगा। मोहित छटपटाया और मदद के लिए चीखने लगा। कोई बचाओ, कोई मदद करो मेरी। नितिन यार, बचा ले मुझे। मोहित ने रूम की खिड़की खुली छोड़ दी थी, इसलिए उसकी आवाज नितिन के कानों में पड़ी और नितिन अचानक से हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा तो मोहित अपने बेड पर नहीं था। कोई बचाओ, कोई मदद करो मेरी। नितिन यार, बचा ले मुझे, वरना ये मुझे मार डालेगा। प्लीज मेरी मदद कर। ये तो मोहित की ही आवाज है, लेकिन ये चिल्ला कहां से रहा है? और ये खिड़की भी खुली हुई है। नितिन उठकर खिड़की की तरफ गया और जैसे उसने बाहर की तरफ देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोहित अपने आप नदी की तरफ खिंचता हुआ चला जा रहा था। उसे खींचने वाला भी वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। ओह नो, लगता है मोहित भी उसकी चपेट में आ गया, लेकिन मुझे कुछ भी करके उसे बचाना होगा।
मोहित को बचाने के लिए नितिन भी हॉस्टल के पीछे वाली दीवार से नदी की तरफ गया, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा तो मोहित का सर जमीन में धंसा हुआ था। हॉस्टल के बाकी बच्चों की तरह ही पनडुब्बा ने मोहित को भी अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया था। नितिन समझ गया था कि अब उसके लिए यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा। तभी उसे पीछे से मोहित की आवाज आई। तू तो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया था ना, तो फिर कहाँ जा रहा है? तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए अब से तू भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मोहित की ऐसी आवाज सुनकर नितिन बुरी तरह डर गया, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो पानी से बाहर आता हुआ एक बहुत ही खतरनाक जीव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका डरावना शरीर और डरावना चेहरा देखकर नितिन सर से पांव तक कांपने लगा। उसमें वहां से भागने तक की भी हिम्मत नहीं थी। तभी वो मदद के लिए बहुत तेज चिल्लाया और उसकी एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया और वो पनडुब्बा उसे खींचता हुआ नदी के अंदर ले गया। अगले दिन जब वो दोनों हॉस्टल में किसी को नहीं मिले तो उन्हें ढूंढने के लिए हॉस्टल वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। नदी किनारे एक लड़की और 2 लड़कों की डेड बॉडी कीचड़ में उल्टी धंसी हुई थी। जब उन्हें बाहर निकाल कर देखा गया तो पता चला मोहित और नितिन के साथ साथ कॉलेज की स्टूडेंट श्रुति की भी पनडुब्बा ने जान ले ली थी। हॉस्टल के इतने सारे बच्चों की जान जाने के बाद हॉस्टल वालों ने कॉलेज की हर खिड़की को सील करा दिया और नदी के पास एक बाउंड्री बनवा दी ताकि कोई भी बच्चा गलती से भी वहां चला ना जाए, क्योंकि जो भी वहां जाता है फिर कभी लौट कर नहीं आता। क्या आपने भी अपने गांव खेड़े में पनडुब्बा का कोई ऐसा किस्सा सुना है जिसने आपकी आत्मा को दहला दिया हो? तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।